गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। भोजन का साक्षात को हो गया, वो तृप्ति कैसे होगी? भोजन क्या? भोजन तो हमारे सामने आ गया, साक्षात हो गया। हाँ, साक्षात्कार के लिए देखा है। हाँ जी देखा है। और तृप्ति किस प्रकार होगी? खाने से। तृप्ति मतलब कैसे मिलूंगी? हाँ भगवान से मिलने का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इनका प्रश्न है, भोजन तो मिल गया लेकिन उसको खाएं कैसे जो तृप्ति हो। तब उनका मतलब मुझको दर्शन तो हो गए लेकिन अब उनको मैं प्राप्त कैसे करूं? ठीक है ना। देखो, 5 तरह से भगवान को हम खा सकते हैं, पा सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं 5 प्रकार से। कौन कौन से? या तो उनको भगवान मान कर स्वयं भक्त मानो, रिश्ता जोड़ो। मतलब भी रिश्ता जुड़े बिना, देख दुल्हा का रिश्ता दुल्हन से जुड़ा है और दुल्हन के बाप से कौन सा रिश्ता जुड़ा है? ससुर का, ससुर जमाई। और दुल्हन की जो बहन है उसका भी रिश्ता जुड़ गया। क्या रिश्ता जुड़ा? जिया साली। तो जिसका जिस ढंग से रिश्ता जोड़ो उस ढंग से सुख ले रहे कि नहीं ले रहे हैं? साली भी सुख लेती है हंसी मजाक का, ससुर भी सुख लेता है, प्रणाम करता, सिर पे हाथ रखता है, गले लगाता है। सास भी मीठी मीठी बातें करके प्यार करते अपने जवाई से, बढ़िया खिलाती है। तो सुख तो सब ले रहे हैं। जिसने जैसा रिश्ता जोड़ा वैसा सुख उस व्यक्ति से मिल रहा है। लेकिन और जो लोग हैं उन्होंने किसने रिश्ता, इसलिए उनको सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही देखो, भोजन को तो खाने से रिश्ता जुड़ता है, देखने से रिश्ता नहीं जुड़ता। क्योंकि भोजन देखने के लिए नहीं होता, भोजन भोजन से रिश्ता जुड़ता है खाने से। पिक्चर से रिश्ता कैसे जुड़ता है? आप देखते हैं पिक्चर। टीवी से रिश्ता कैसे जुड़ता है? आंख और कान, मतलब सुनना और देखना। तो 2 तरह से रिश्ता जुड़ा है। अब इससे मुझसे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है, मैं जो तुमको सुख दुख दे रहा हूं कैसे दे रहा हूं? सुना करके, और आप देख रहे हैं। 2 से रिश्ता जुड़ा है। इसी प्रकार से रिश्ता कैसे जुड़े भगवान से? तो भगवान से रिश्ता जुड़े बिना उस रिश्ते का सुख, लड़का अलग लड़की अलग, दोनों की कर दी सगाई, अब देखो सुख प्रारंभ, क्योंकि रिश्ता जुड़ गया। ऐसे उस लड़के को किसने धर्म का भाई बना लिया, तो फिर भाई बहन वाला रिश्ता जुड़ गया, भाई बहन वाला सुख दुख शुरू हो गया। समझ गए ना कि रिश्ता जोड़ना पड़ता है। तो भगवान सामने आ गए लेकिन रिश्ता जोड़ा ही नहीं, इसका मतलब साक्षात्कार नहीं हुआ। जिस दिन साक्षात्कार हो जाएगा उस दिन कोई ना कोई एक रिश्ता भगवान से जुड़ जाएगा। ये मेरे, जैसे मीरा का क्या जुड़ा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो कौन सा रिश्ता जुड़ा? पति पत्नी का जोड़ लिया रिश्ता। अर्जुन ने कौन सा रिश्ता जोड़ा? पहले भाई भाई का रिश्ता, बुआ मामा के पुत्र हैं, भाई भाई जैसे होते हैं, भाई भाई का रिश्ता जोड़ा। एक बार कुंती गोद में अर्जुन को लेकर के वसुदेव से मिलने आई और दुख व्यक्त करने लगी। कुंती हस्तिनापुर से आई थी, वसुदेव जी जेल में थे, दुख व्यक्त करने आई कि ऐसे ऐसे आपके पुत्र मारे गए। देवकी से भी कहा, अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अभी 2 पुत्र हैं जो जीवित हैं, तुमको नहीं पता। एक का नाम बलराम, एक का नाम कृष्ण। वो चोरी से कंस से गोकुल में। कुंती को बड़ा अच्छा लगा, चलो मेरे भतीजा है। अब अपने भतीजे से मिलने गई, अर्जुन को गोद में लेकर। अब श्री कृष्ण से मिलन हुआ। अब यशोदा कुंती आपस में बात नहीं करने लगी और बालक अर्जुन, इधर बालक कन्हैया, दोनों कहा कि तुम खेलने जाओ। और कन्हैया ने उंगली पकड़ी अर्जुन की, लगे खेलने। बचपन के मित्र, ब्रज की कथा बता रहा हूँ ये। और भी सखा लोग आगे, खेल खेल में जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा। अब खेल खेल में एक बार अर्जुन हार गया, घोड़ा बना और कन्हैया उसके कंधे पे चढ़ गए, चलो उस कदम के पेड़ तक छोड़ के आ। अब अर्जुन घोड़ा बने, कृष्ण को कंधे पे चढ़ाए और कदम के पेड़ तक छोड़ने गए, हारे थे। तो अब कदम का पेड़ आ गया, कन्हैया उतरे नहीं कंधे से। सखाओं ने कहा उतर, कदम का पेड़ आ गया, यहीं तक ढोना था। अब उतर नहीं रहे, क्योंकि कन्हैया जब किसी को पकड़ते हैं फिर छोड़ने का ऐसा वैसा मुझे कोई जचता नहीं, और जच जाए तो फिर मुझसे वो उतर नहीं रहे कंधे से। अंत में अर्जुन गुस्से में कहा, उतर साले। अच्छा साला कहा तो मैं तेरा साला ही बन के रहूंगा। फिर सुभद्रा का विवाह बाद में अर्जुन से हो गया, तो क्या बन गए? अब ये दूसरा रिश्ता जुड़ गया। अब जिया साले का सुख,
शुरू, समझ गए ना। उसके बाद फिर गीता का उपदेश की जब बात आई, फिर कहा कारपण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्रेसया निश्चितम ब्रोहितन में शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते हैं, मैं आपका शिष्य, मुझको ज्ञान दीजिए। तब भगवान क्या बन गए? गुरु जी। अब कौन सा संबंध शुरू हो गया? गुरु शिष्य का। अब गुरु शिष्य वाला संबंध, अब गुरु शिष्य वाला शुरू हो गया। भगवान ने उपदेश दिया, और जब उपदेश दिया भगवान ने कि क्या कि मैं भगवान हूं, जब ये बात भगवान ने कही, अपना प्रभाव दिखा, अच्छा आप भगवान है, फिर अब एक और संबंध जोड़ लो, क्या? भक्त और भगवान। अब अर्जुन हाथ जोड़े और भगवान विराट रूप दिखा दिया। अब अगला रिश्ता जुड़ गया, कौन सा? भक्त और, अब वो सुख लगा मिलने। उसके बाद जब अर्जुन रथ हाँक रहे हैं श्री कृष्ण, तो कौन सा संबंध है? सेवक और स्वामी। तो सेवक कौन है? कृष्ण। और स्वामी कौन है रथ का? अर्जुन। तो इस सेवक स्वामी का संबंध जुड़ गया। महाभारत में कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, गीता में भी आप पढ़ सकते हैं, 11 अध्याय में गीता में अर्जुन स्वयं कहता है, प्रभु आप भगवान, मैं तो आपके साथ बिस्तर पे भी सोया था और आपके थाली में मैं खाया करता था, अपना झोटा भी आपको खिलाता था, और मेरे द्वारा आप कितनी बार अपमानित भी हो गए मित्रता में, तो आप तो साक्षात भगवान, मुझको क्षमा करो। ये बात गीता में 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है। इसका मतलब मित्रता समाप्त, अब कौन सा सुख? भक्त और भगवान वाला सुख हो गया। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, महाभारत की कथा कि मुझसे अधिक कोई भाग्यशाली होगा, इतना आप मुझसे प्यार करते हैं। तो भगवान ने कहा सबसे भाग्यशाली कोई है तो ब्रज की गोपी है। तो अर्जुन ने कहा फिर हम भी गोपी बनेंगे, आप तो भगवान है, कुछ भी रिश्ता आपसे जोड़ सकते हैं। तो मैं माता चाहे पिता, तो मैं तो तू माँ भी है, बाप भी है, भाई बंधु सखा सब तुम ही हो। तो हम आपसे एक रिश्ता और जोड़ना चाहते हैं, क्या? सखी का। भगवान ने कहा बनो सखी। तब अर्जुन ने देववन में, ये सहारनपुर के पास उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो देववन में वहाँ देवी का मंदिर, वहाँ भगवान कृष्ण के कहने से त्रिपुर महासुंदरी बालाजी की उपासना की, उन्होंने इनको सखी बनाया। तब ये निकुंज में प्रवेश वृंदावन में किया, तो वहाँ ये बन गए अर्जुन। अब ये अलग रिश्ता है, मतलब श्री कृष्ण से जितना भी हम जब भी साक्षात्कार होगा तो कोई एक रिश्ते को लेकर के होता है, वो रिश्ता जोड़ना पड़ता है। अब उनका प्रश्न था कि भोजन तो दिख गया, सामने आ गया, अब तृप्ति कैसे हो? अब उसको खाने से। अब कृष्ण को कैसे खाएं? तो मैंने बता दिया, कोई रिश्ता जोड़ो तब वो सुख मिलेगा। रिश्ता प्रेम का जोड़ोगे, प्रेम के 5 रिश्ते प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? पहले भक्त और भगवान, फिर सेवक स्वामी, फिर सखा, फिर कृष्ण को पुत्र मानना, फिर कृष्ण को पति मानना। और इसमें भी भगवान के कई रिश्ते हैं, गोपी भाव, और इससे भी आगे है सखी भाव, जिसमें कृष्ण से अकेले से संबंध नहीं जुड़ता, बल्कि राधा कृष्ण दोनों से ही संबंध जुड़ता। सबसे आगे का जो सुख है वो सखी भाव से प्राप्त होता है। और सखी किसकी? कृष्ण की नहीं, बल्कि राधा रानी की। सबसे ऊंचा सुख है राधा रानी के प्यार में, सखी भाव में। तो उनसे कोई ना कोई एक संबंध जोड़ो, बस उस संबंध के अनुसार फिर चिंतन करो। जैसे श्री कृष्ण को अगर पुत्र मानते हो तो श्री कृष्ण ने यशोदा के साथ भागवत जी कथा सुनो, जो जो लीलाएं की हैं। अब वहाँ पर यशोदा की जगह अपने आप को मानो, मैं यशोदा हूँ। अब वही खेल चिंतन में मनी मन कृष्ण के साथ करो। यदि सखा भाव की उपासना करते हो, सखा रूप में कृष्ण को प्राप्त करके तृप्त होना चाहते हो, तो सख्य रस की जो जो लीलाएं श्री कृष्ण ने की है, उन लीलाओं का चिंतन करो और अपने आप को एक सखा मानो। सखी भाव की चिंतन करना, सखी भाव से राधा माधव को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए तरीका है कि राधा माधव ने सखियों के साथ जो जो खेल की हैं, सखियाँ राधा कृष्ण के साथ जैसे जैसे प्रेम का व्यवहार करती हैं, वो सब ग्रंथों में पढ़ो। वैसे फिर आँख बंद करके उन लीलाओं का चिंतन करो। हमने एक ग्रंथ लिखा सुख सार नाम का, यहाँ से मिल जाएगा सुख सार। उसमें अष्टयाम सेवा है, जगने से सोने तक सखियों कैसे श्री कृष्ण का रसास्वादन करते हैं, राधा कृष्ण को कैसे खाती हैं, कह लो भोजन।
राधा कृष्ण भोजन है, श्री कृष्ण रोटी चावल है, राधा रानी सब्जी चटनी अचार है, और सखियां कैसे खाती हैं और कैसे तृप्त होती हैं, ये सुख सार नाम के ग्रंथ में आप पढ़ो। और कोई सखी भाव से राधा माधव की प्राप्ति करना चाहे वो फिर वैसे ही अपना सखी भाव धारण करके चिंतन करे।